विपक्ष की कोई ताकत न तब थी उस इलाके में न आज है कि वहां एनडीए को शिकस्त दे दे। अब जो नरेंद्र मोदी जी की बात का उल्लंघन करे, जो गृह मंत्री जी के बात का उल्लंघन करे, वह भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता है। लेकिन वैसे लोगों ने मौका दे दिया विपक्ष को कि भाई जो लोग भी इस तरह का काम जिन लोगों ने किया लोकसभा चुनाव के समय में, कृपा करके इस तरह का रवैया विधानसभा चुनाव में नहीं लोग लाएं, नहीं तो फिर विपक्ष को लाभ हो जाएगा। नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से पवन सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है। हालांकि कुशवाहा ने पवन सिंह का नाम नहीं लिया, लेकिन एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा का दर्द छलका है। वाल्मीकि नगर में उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल का जो है मंथन शिविर था और इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में शाहबाद और मगध के कुछ सीटों पर एनडीए की हार हुई और इसके पीछे कोई विपक्ष की मजबूती नहीं, बल्कि हमारे ही लोगों के द्वारा किया गया धोखा था। तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं। विधानसभा चुनाव में एक तो इस बार जब जनता ने ही मन बना लिया है एनडीए के पक्ष में मतदान करने का, तो कहीं से कोई कठिनाई नहीं है। एनडीए निश्चित रूप से फिर जीतेगा, सरकार बनाएगा। लेकिन अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में कुछ इलाका जहां एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, बाकी बिहार के सभी हिस्सों में एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। लेकिन शाहबाद का इलाका, मगध का इलाका, खासकर जहां अंतिम फेज में मतदान था, वहां एनडीए के पक्ष में परिणाम नहीं आया और उसके पीछे कारण कोई विपक्ष नहीं था। विपक्ष की कोई ताकत न तब थी उस इलाके में न आज है कि वहां एनडीए को शिकस्त दे दे। लेकिन विपक्ष में ही कुछ लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी की बात भी नहीं मानी, गृह मंत्री जी की बात भी नहीं मानी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब की बात भी नहीं मानी, उनके आदेश का भी उल्लंघन किया। और उनके आदेश का उल्लंघन करने वाले लोग अपने को उनकी पार्टी के नेता सदस्य कहते हैं, हमको आश्चर्य भी होता है। अब जो नरेंद्र मोदी जी की बात का उल्लंघन करे, जो गृह मंत्री जी के बात का उल्लंघन करे, वह भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता है। लेकिन वैसे लोगों ने मौका दे दिया विपक्ष को, विपक्ष के हाथ में औजार दे दिया और विपक्ष जो प्रचार प्रसार कर रहा था हम लोगों के खिलाफ, उनको मौका दे दिया इन लोगों ने और फिर उनके साथ भी हो लिए लोग। इसका नतीजा हुआ कि एनडीए का वोट बट गया, तो चुनाव परिणाम वहां न सिर्फ एक क्षेत्र में बल्कि 5-6 क्षेत्रों में इस तरह का परिणाम आ गया। तो अभी हमने अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको भी सचेत किया है कि भाई जो लोग भी इस तरह का काम जिन लोगों ने किया लोकसभा चुनाव के समय में, कृपा करके इस तरह का रवैया विधानसभा चुनाव में नहीं लोग लाएं, नहीं तो फिर विपक्ष को लाभ हो जाएगा। तो विपक्ष को लाभ देने का काम अगर एनडीए के लोगों ने नहीं किया इस बार विधानसभा में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एनडीए जीतेगा और विपक्ष जो हमारे साथ वाले लोग ही फिर से उसी तरह का रवैया अपना देंगे, तो इसका नुकसान हो सकता है। हम यही मानते हैं। भले कुशवाहा ने यहाँ पर सीधे तौर पर पवन सिंह का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उन्हीं के तरफ था। उन्होंने कहा कि अपने ही कुछ लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं मानी, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की बात नहीं मानी, जिन्होंने पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात नहीं मानी, जिसके कारण एनडीए का वोट बैंक शाहबाद और गया में बिखर गया। खास करके उन सीटों पर जहां पर अंतिम चरण में चुनाव हुए, वहां पर वोट बैंक बिखर गया, जिसके कारण एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। कुशवाहा ने यहां पर चेतावनी भी दी है कि अगर फिर से वही बात दोहराई जाएगी तो विधानसभा चुनाव में एनडीए को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की इस हिदायत के बाद एनडीए और खास करके बीजेपी जो है वो पवन सिंह पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि देखिए
पवन सिंह कुछ दिनों पहले ही यह ऐलान कर चुके हैं कि वो बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ उनकी पत्नी ज्योति सिंह वो भी लगातार काराकाट में सक्रिय हैं और चुनाव लड़ना चाहती हैं। उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया है कि कई पार्टियों से टिकट को लेकर बात हो रही है। अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। तो देखना होगा कि बीजेपी क्या उपेंद्र कुशवाहा के विरोध के बाद भी पवन सिंह को अपने पक्ष में लाती है या फिर पवन सिंह को बेटिकट रखती है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तुरंत करें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।